हेलो दोस्तों, टास्क हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। सीटेट में कुछ प्रश्न आ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों से। ऐसे हम एक-एक करके देख लेते हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है समुच्चयन, कि समुच्चयन किसे कहते हैं? देखिए किन्हीं दो वस्तुओं को जब आपस में हम जोड़ते हैं तो उन्हें समुच्चयन कहते हैं। जैसे 3 कापी मिलाकर कितनी कॉपियाँ हो गई? 6 कॉपी हो गई। 2 पेन मिलाकर कितनी पेन होंगे? 4 पेन होंगे। 5 आम मिलाकर कितने होंगे? 10 आम। इसे क्या कहते हैं हम? समुच्चयन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संवर्धन, कि संवर्धन किसे कहते हैं? जब किसी मात्रा को बढ़ाया जाता है, जैसे दूध है, अगर उसमें हम पानी मिला देंगे तो इस प्रक्रिया को हम संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो अंत प्रश्न किसे कहते हैं, अर्थात ओपन एंडेड किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर होते हैं, जैसे वे कौन से दो अंक हैं जिनको जोड़ने पर 9 आएगा? तो वे अंक होंगे 3 और 6। 3 और 6 मिलाकर कितने होंगे? 9। 7 और 2 मिलाकर कितने हो गए? 9। नेक्स्ट हम देखते हैं बंद अंत प्रश्न, अर्थात क्लोज एंडेड किसे कहते हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर केवल फिक्स होता है, जैसे 6 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा? 8 आएगा। जिनका उत्तर फिक्स होता है उन्हें बंद अंत प्रश्न कहते हैं, अर्थात क्लोज एंडेड कहते हैं। निदानात्मक शिक्षण या फिर डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदान का अर्थ होता है कारण जानना, अर्थात इसमें बच्चों की असफलता, कमियां, कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। उसके बाद ही उपचार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण जिसे कहते हैं, बच्चों की कमियों को पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण कार्य कराना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। देख लेते हैं कि औपचारिक मूल्यांकन क्या है। इसमें अध्यापक द्वारा छात्रों को सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित या मौखिक रूप मूल्यांकन किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों की जानकारी में उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन से मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे जांच सूची। जांच सूची हो गया या फिर चेकलिस्ट जिसे कहते हैं। जांच सूची में कुछ कथन दिए होते हैं, स्टेटमेंट दिए होते हैं। उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं में उत्तर देना होता है। इसमें प्रश्न तथा कथन बहुत अस्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट है जैसे प्रश्नावली। इसमें विद्यार्थियों को छपी हुई प्रश्नों की एक सूची दे दी जाती है, जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं। औपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है जैसे प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट। छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय पर, जैसे निबंध दे दिया जाता है, गाय पर, स्कूल पर, ऐसे ही कि छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय पर प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट दे दिया जाता है। इसमें उस विषय संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे लिखित परीक्षाएं क्या होती हैं। देखिए लिखित परीक्षाएं परीक्षाओं में निबंधात्मक प्रश्न तथा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। मौखिक परीक्षाएं क्या होती हैं? इन परीक्षाओं में मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, विचार विमर्श एवं नाट्य प्रदर्शन आदि सम्मिलित किया जाता है। अगला हम बात करेंगे कि अनौपचारिक मूल्यांकन क्या होता है। अनौपचारिक मूल्यांकन में छात्रों का मूल्यांकन अध्यापक के द्वारा बिना उनकी जानकारी के किया जाता है। इस मूल्यांकन द्वारा छात्रों का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे अवलोकन या निरीक्षण। यह विधि छोटे बच्चों पर अपनाई जाती है। इसमें अध्यापक बच्चों की गतिविधियों को देखते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। इसका उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और भी हैं उनकी विधियां। अनौपचारिक विधियां में जैसे संवाद विधि क्या होती है। इस विधि में बच्चों को आपस में किसी विषय संवाद या वाद विवाद कराया जाता है। इससे आपस में एक दूसरे के प्रति क्या होता है, व्यवहार का पता चलता है। अभिलेख क्या होता है कि देखिए अभिलेखों में छात्रों से संबंधित विशेष घटनाओं को अंकित किया जाता है, जिनके द्वारा अध्यापक को उनके संवेगात्मक व्यवहार के बारे में पता चलता है। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक्स।